प्यारे बच्चों, मैं विपिन सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके द्वारा बनाया हुआ सबसे विश्वसनीय परिवार विजन टॉपर्स पर। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप बढ़िया होंगे। जी हाँ साथियों, हम लोग हिंदी व्याकरण में आज पहुंच चुके हैं आपके वाक्य चैप्टर की ओर। बेटा हमारे साथ बने रहिएगा। आज मैं पूरा प्रयास करूंगा कि हम लोग वाक्य चैप्टर से जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं सारे प्रश्नों का हम लोग पोस्टमार्टम कर सकें, बहुत अच्छे से समझा सकें। प्यारे बच्चों, वाक्य क्या होता है ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है, सेशन को शेयर कर दीजिएगा, इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बेटा ये वाक्य चैप्टर चाहे कक्षा 9 का बच्चा हो, 10 का हो, 11th का हो या 12th का हो या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, हर जगह ये वाक्य चैप्टर से प्रश्न पूछा जाता है। आज के बाद बेटा एक एक क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाओगे, चाहे जो भी बुक आपके पास होगी, चाहे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोग कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप प्यारे साथियों बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ते हैं, किसी प्रकार का कोई टाइम पास नहीं करते हैं। अगर मैं बात करता हूं वाक्य क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या बताओगे? शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। जरा समझिएगा हमने क्या कहा। अगर आपसे कोई पूछे कि जरा बताओ आप वाक्य की परिभाषा क्या है, वाक्य की परिभाषा क्या है। देखो अभी केवल आपको समझना है, अच्छे से ध्यान से पूरी तरह से मन लगा करके। लेकिन जब मैं पूरा बोर्ड लिखूंगा उसके बाद स्क्रीनशॉट लेने को कहूं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका एक प्रॉपर नोट्स अच्छे से बनाते हुए चलिएगा। बेटा वाक्य क्या होता है, मैंने बताया शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को, शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। जरा ध्यान से समझो। एक बात मैं और लिखता हूं कि वाक्य क्या है? मनुष्य के विचारों को पूर्णतः व्यक्त करने वाले पद समूह को वाक्य कहते हैं, जिससे मनुष्य के विचार व्यक्त हों। वाक्य के माध्यम से ही हम लोग अपने विचारों को व्यक्त कर पा रहे हैं। आज मैं जो कुछ भी बोल पा रहा हूं ये वाक्य ही तो है। जैसे जरा ध्यान से समझिएगा, अगर मैं देखूं यहाँ पे, मैं कह दूं कि क्या राम सीता के साथ वन गए। राम सीता के साथ वन गए। ये देखो यहाँ पे क्या है? शब्द है कि शब्दों का समूह है। एक शब्द है, दो शब्द हैं, 3 4 5 6, ये 6 शब्दों का समूह हुआ। और सार्थक मतलब देखो हर शब्द का अपना एक अर्थ निकल रहा है और एक व्यवस्थित क्रम में है, जिस क्रम में होने चाहिए। जैसे कि पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, फिर क्रिया आती है, ये उसी चीज में व्यवस्थित है। बेटा शब्दों का सार्थक भी होना जरूरी है, व्यवस्थित भी होना जरूरी है और समूह का भी होना जरूरी है। अगर मैं इसी चीज को, इसके क्रम को मैं ऐसे कर दूं, क्या कह दूं भैया कि वन गए सीता के राम साथ है, तो क्या ये वाक्य सही होगा? गलत हो जाएगा। या मैं लिख दूं सीता के गए राम साथ वन, मतलब इसी शब्द को मैं आगे पीछे कर दूं, एक व्यवस्थित क्रम में न करूं, क्या उसका कोई अर्थ निकलेगा? क्या वो एक शब्द जो है वाक्य बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। जैसे मैं कह दूं, एक और एग्जांपल आपको दे दूं कि क्या भैया कि चिड़िया आकाश में उड़ती है। चिड़िया आकाश में उड़ती है। जरा ये देखो बेटा, ये भी क्या है? एक शब्द है, दूसरा शब्द है, 3 है, 4 है, 5 है। ये 5 शब्दों का समूह भी है और सबका सार्थक मतलब जिनका कोई व्यवस्थित अर्थ निकले। चिड़िया का अर्थ भी निकलता है, पक्षी। आकाश आप जानते ही हैं,
उड़ना एक क्रिया है, ये भी जानते हैं। और ये सब क्या है भैया, एक व्यवस्थित समूह में है। अगर इसी शब्द को मैं आगे पीछे कर दूं, पहले मैं कह दूं है, फिर मैं, फिर चिड़िया, उड़ती, आकाश, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आप ये कहोगे ये बिल्कुल सही है। तो क्या इतनी बातें आप जान पा रहे होंगे। अब आपकी बात आती है भैया कि वाक्य के अंग क्या होते हैं। जरा ध्यान से समझना, आपने वाक्य के बारे में पढ़ा, अब बात करते हैं वाक्य के अंग। जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि वाक्य के अंग क्या होते हैं, तो आप वाक्य के दो अंग बता देना भैया। जो पहला अंग होता है वाक्य का, जो पहला अंग होता है वह होता है उद्देश्य। क्या होता है, उद्देश्य। और जो दूसरा अंग होता है भैया वह होता है विधेय। विधेय, उद्देश्य का मतलब क्या होता है, विधेय, जिसे आप अंग्रेजी में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बोलते हैं। उद्देश्य का मतलब जिसके विषय में कुछ बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी बताया जाए उसे विधेय कहते हैं। जरा समझो भैया, यहाँ मतलब क्या है, जिसके विषय में कुछ बताया जाए, जिसके विषय में कुछ बताया जाए, जिसके विषय में कुछ बताया जाए उसे क्या कहते हैं भैया, उसे उद्देश्य कहते हैं। और उद्देश्य के विषय में, ध्यान से समझना, उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी बताया जाए, जो कुछ भी बताया जाए उसे क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। जरा ध्यान से समझना, जैसे मैं कह दूं भैया, क्या भैया, कि विपिन सर हिंदी पढ़ा रहे हैं। मैंने लिख दिया कि विपिन सर हिंदी पढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया, पढ़ा रहे हैं। अब जरा ध्यान से समझना भैया, इस पूरे वाक्य में किसके विषय में बताया गया है, विपिन सर के विषय में बताया गया है। तो जिसके विषय में कुछ बताया जाए तो वही क्या होता है, उद्देश्य। तो विपिन सर क्या हो गए, उद्देश्य हो गए, और बाकी टोटल क्या हो गया आपका, ये आपका विधेय हो जाता है। तो आपने उद्देश्य और विधेय के बारे में भी अच्छे से जान गए। अब हम लोग चलते हैं वाक्य के प्रकार। जितनी बातें आपको जानना है अच्छे से समझते रहो। इसका स्क्रीनशॉट लो, जब मैं पढ़ा लूं तब आराम से नोट कर लेना। 10 मिनट लगेगा आपको नोट करने में, ठीक है। इतनी बातें एकदम डन हो गई हैं। अब अगली हेडिंग क्या बनाओगे आप लोग भैया, अगली हेडिंग होगी वाक्य के प्रकार, ठीक है, वाक्य के प्रकार। अगली हेडिंग होगी वाक्य के प्रकार। जरा ध्यान से समझना भैया, क्या कहता है यहाँ पे, मार्कर भी खत्म है। वाक्य के प्रकार, देखो बेटा, वाक्य के प्रकार में वाक्य के दो प्रकार होते हैं। जो पहला प्रकार होता है भैया वाक्य के, जो पहला प्रकार होता है वह होता है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य, रचना के आधार पर वाक्य होता है। और जो दूसरा प्रकार होता है भैया वह होता है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य। ये वाक्य के भैया दो प्रकार होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य और अर्थ के आधार पर वाक्य। रचना के आधार पर जो वाक्य हैं भैया वह आपके होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं भैया, 3 प्रकार के होते हैं। और अर्थ के आधार पर वाक्य पूछा जाए तो यह होता है 8 प्रकार के। कितने, 8 प्रकार के होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि रचना के आधार पे ये 3 प्रकार से होते कौन हैं भैया। रचना के आधार जो 3 होते हैं वह पहला होता है सरल वाक्य। क्या होता है भैया, पहला होता है सरल वाक्य, या इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, साधारण वाक्य भी कह सकते हैं। सरल वाक्य या इसे ही हम लोग क्या कह सकते हैं, साधारण वाक्य कह सकते हैं। जो दूसरा वाक्य होता है वह होता है मेरे प्यारे बच्चों मिश्र, या इसी को कहते हैं मिश्रित वाक्य। मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं, जो दूसरा प्रकार होता है। जो तीसरा प्रकार होता है वह होता है संयुक्त वाक्य। क्या होता है भैया, यह होता है संयुक्त
वाक्य। बात हमारी समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। अब हमको देखना है कि शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को वाक्य तो कहते हैं, लेकिन कब हम सरल वाक्य की पहचान क्या है और मिश्र या मिश्रित वाक्य की पहचान क्या है और संयुक्त वाक्य की पहचान क्या है, जरा ध्यान से समझते रहना। इतनी बातें अगर आपको लिखना हो लिख लीजिएगा। वाक्य के दो प्रकार, रचना के आधार पे, अर्थ के आधार पे, इसके आधार पे तीन कौन कौन से हैं ये हैं, अभी मैं अर्थ के आधार पे बताता हूं। इसका स्क्रीनशॉट जिस बच्चे को लेना है वो बच्चा ले लेगा भाई, तुरंत वीडियो रोकिए, आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो खाली इसको ध्यान से स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से पढ़ो। देखो बेटा, रिकॉर्डिंग में क्या होता है जानते हो? रिकॉर्डिंग क्लास देने से प्रॉपर ये होता है कि टीचर बहुत ज्यादा अवाही तवाही बातें नहीं करता है, ये कर दो वो कर दो, इतने बच्चे जुड़ चुके हैं, ये सब बातें नहीं। शांति से आपको कंटेंट समझ में आना चाहिए, कंटेंट अच्छे से पढ़िए, ईमानदारी के साथ पढ़िए, यही आपको चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। और एक मुख्य बात ये है, वीडियो क्वालिटी अपने हिसाब से आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं, तेज कर सकते हैं। जो आधे घंटे की वीडियो होगी उसकी स्पीड बढ़ा करके आप 20 मिनट में भी समाप्त कर सकते हैं, तो ये आपको फायदा होगा, जबकि लाइव क्लास में ऐसा थोड़ी होता है। अब जरा ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से समझना भैया। पहला मैंने क्या बताया, रचना के आधार पर, सॉरी रचना के आधार पर तीन होते हैं ना, और क्या पहला सरल वाक्य, पहला क्या होता है सरल वाक्य। बहुत ध्यान से समझना, ये सरल वाक्य क्या होते हैं भैया, सरल वाक्य क्या होते हैं भैया। सरल वाक्य का मतलब होता है कि जिन वाक्यों में, क्या भैया, सरल वाक्य का मतलब कि जिन वाक्यों में क्या हो, पहला कंडीशन, तीन कंडीशन हो, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय हो। दूसरा भैया क्या कंडीशन होता है, कहते हैं अगर कोई वाक्य आपके सामने दिया है और उस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, उद्देश्य का मतलब बेटा एक सिंपल भाषा में समझो कर्ता, और विधेय का मतलब होता है क्रिया ना। अच्छा, इसका नाम एक ही है, लेकिन वाक्य की भाषा में इसे उद्देश्य और विधेय कहते हैं, कर्ता और क्रिया नहीं कहते हैं। मैं जैसे आपको बताता हूं कि आपका घर का नाम कुछ और होता है और स्कूल का नाम कुछ और होता है, लेकिन आपको स्कूल में आपके स्कूल के नाम से ही पुकारा जाता है। ऐसे इस उद्देश्य को उद्देश्य ही कहिए, कर्ता मत कहिए, लेकिन दोनों का मतलब क्या है, एक ही है, ऐसा आपको समझना है। तो अगर जिन वाक्य में आपको एक उद्देश्य मतलब एक कर्ता कहीं दिखाई दे और एक विधेय मतलब एक क्रिया दिखाई दे, तो आप बताओगे वह वाक्य कौन सा वाक्य होगा, सरल वाक्य होगा। अगर आपसे कह दे कि दूसरा कंडीशन क्या है, अनेक उद्देश्य हो जाए, अनेक उद्देश्य हो जाए और एक विधेय हो जाए, अनेक उद्देश्य और एक विधेय हो जाए, अनेक उद्देश्य और एक विधेय हो, तब भी क्या होगा, वह सरल वाक्य होगा। और तीसरा क्या होगा भैया, अनेक उद्देश्य अनेक विधेय, अनेक उद्देश्य और अनेक विधेय का संबंध, अनेक विधेय का संबंध परस्पर बराबर हो, परस्पर बराबर हो। यानी जरा देखिएगा, तीनों का एक एक एग्जाम्पल देखिएगा। पहले का एग्जाम्पल क्या कहता है कि अनेक उद्देश्य और एक उद्देश्य और एक विधेय। जैसे मैं कह दूं राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है। आप जरा देखो प्यारे बच्चों, यहाँ उद्देश्य क्या है, राम, क्योंकि जिसके विषय में बताया जाए वही उद्देश्य है, और पूरा क्या हो गया, विधेय। जब एक उद्देश्य और एक विधेय होते हैं तो वह कौन सा वाक्य होता है, सरल वाक्य होता है। दूसरा मैंने क्या कहा, अनेक उद्देश्य हो जाए, जैसे मैंने कह दिया राम और श्याम, राम और श्याम, एक विधेय मतलब एक क्रिया, राम और श्याम पढ़ते हैं,
अब देखो भैया, यहाँ अनेक उद्देश्य, एक उद्देश्य ये और एक उद्देश्य ये। जब कोई चीज बेटा हिंदी में एक से अधिक हो जाती है तो उसे दो नहीं कहेंगे, उसे क्या कहेंगे हम लोग? अनेक कहते हैं। तो यहाँ दो उद्देश्य मत कहना, इसे अनेक कहेंगे, क्योंकि वचन दो ही होता है, पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। तीसरा कंडीशन क्या कहता है प्यारे मुन्ना? तीसरा कंडीशन आपसे ये कहता है अनेक उद्देश्य और अनेक विधेय हो का संबंध परस्पर क्या हो भैया? का संबंध परस्पर बराबर हो। जैसे सीता, सीता, गीता और मीरा, और मीरा साथ साथ पढ़ते लिखते, साथ साथ पढ़ते लिखते, पढ़ते लिखते और खेलते कूदते हैं। सीता, गीता और मीरा, जरा बताओ यहाँ कितने उद्देश्य हैं? एक उद्देश्य, दो उद्देश्य, तीन उद्देश्य। तीन करता है, साथ साथ पढ़ना लिखना, पढ़ना लिखना एक विधेय हो गया और खेलना कूदना एक विधेय हो गया। मतलब ये अनेक उद्देश्य और अनेक विधेय हुए कि नहीं हुए? इनका संबंध परस्पर बराबर का मतलब ये साथ साथ ही पढ़ती लिखती हैं और खेलती कूदती हैं। तो ये बेटा सरल वाक्य के इतने पहचान हैं। तो हर बच्चा सरल वाक्य को जान गया होगा। तो एक एक एग्जाम्पल आप लोग सरल वाक्य का जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। अब हम लोग चलते हैं, दूसरा मैंने क्या बताया था कि सरल वाक्य के बाद मिश्र या मिश्रित वाक्य। इसको आप स्क्रीनशॉट लो बेटा, इसको स्क्रीनशॉट लो भैया। अब हम लोग दूसरा क्या करेंगे भैया? मिश्र या मिश्रित वाक्य, इसके बारे में समझते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं एकदम अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूं भैया। मिश्र या मिश्रित वाक्य, जरा देखो भैया दूसरा क्या कहता है। मिश्र या मिश्रित वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य, जरा देखिएगा बेटा इसमें क्या कहा जाता है। मिश्र या मिश्रित वाक्य में जिन वाक्यों में, यानी इसकी पहचान मैं एक आपको बता दे रहा हूं, ट्रिक, सीधा ट्रिक आप देख लीजिए बेटा। ट्रिक सीधा देखिए, जो आपके काम की चीजें हैं, जहां पे बेटा जो दिखाई दे, जहां पे सो दिखाई दे, जहां पे तब दिखाई दे, जब दिखाई दे, जिसकी दिखाई दे आपको, जिसकी उसकी दिखाई दे आपको, जिसकी उसकी, और आपको जैसे जैसा दिखाई दे, क्या दिखाई दे? जैसा दिखाई दे, आपको वैसा शब्द दिखाई दे, जैसा वैसा, यदि दिखाई दे, यदि दिखाई दे, आपको अगर दिखाई दे, आपको मगर दिखाई दे ना, जो सो जब तब जिसकी उसकी जैसा वैसा यदि अगर, की दिखाई दे, की दिखाई दे, यद्यपि दिखाई दे, यद्यप दिखाई दे, तथापि दिखाई दे। अगर ये आदि शब्द आपको दिखाई देते हैं तो आप आंख बंद करके मार दीजिएगा कि वह मिश्र या मिश्रित वाक्य होगा। जैसे अगर मैं कहूं, अगर कोई लिख दे, अगर कोई लिख दे कि जब तुम आओगे तब मैं जाऊंगा, जब तुम आओगे, जब तुम आओगे, आओगे तब मैं पढ़ूंगा, पढ़ूंगा। तो आप बताओ, अगर कोई पूछे सरल वाक्य है कि मिश्र वाक्य है, बता देना मिश्र वाक्य, क्योंकि यहाँ पे जब और तब आया हुआ है। मैंने बताया जब तब अगर ये सब आता है, जैसे आप कह दे कि हमें लगता है कि मोहन पास हो जाएगा, तो यहाँ की आया है ना, तो की क्या होता है आपका? ये मिश्र या मिश्रित वाक्य हो जाएगा। मैंने की भी लिखाया है। और अगर बेटा हम लोग बात करते हैं, तीसरा आपका होता है, जो तीसरा होता है बेटा, यह आपका होता है संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। प्यारे बच्चों, मार्कर थोड़ी सी खत्म हो चुकी है, इसकी हम व्यवस्था जल्द से जल्द करेंगे, लेकिन आप लोग इतना मैनेज करिएगा, आवाज जा रही होगी। संयुक्त वाक्य क्या होता है? तो सीधा लिखिए भैया,
मतलब इसके लिए ट्रिक क्या है, इसके लिए ट्रिक क्या है भैया, इसके लिए जो ट्रिक कहता है, अगर कहीं पे आपको लेकिन दिखाई दे, क्या दिखाई दे, लेकिन दिखाई दे, कहीं पे आपको किंतु दिखाई दे, लेकिन किंतु, परंतु, क्या दिखाई दे, परंतु दिखाई दे, और दिखाई दे, क्या, और दिखाई दे, तथा दिखाई दे, एवं दिखाई दे, या दिखाई दे, या अथवा दिखाई दे, या के बाद क्या दिखाई दे भैया, या के बाद अथवा दिखाई दे, अन्यथा, अथवा के बाद अन्यथा दिखाई दे, बल्कि दिखाई दे, बल्कि, ये आदि अगर आपको शब्द दिखाई देते हैं तो आप वहां पे क्या मारोगे, संयुक्त वाक्य मारोगे। जैसे लेकिन, किंतु, परंतु, और, तथा, एवं, या, अथवा, अन्यथा, बल्कि, इसलिए, और क्या भैया, इसलिए दिखाई दे, ये भी जानते रहो, इसलिए दिखाई दे, तो वहां पे सब क्या होगा भैया, आपका ये संयुक्त वाक्य होता है। जैसे अगर कोई ऐसे कह दे कि वह गरीब को लूटा ही नहीं बल्कि उसकी हत्या भी कर दी, तो पूछा जाए कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य की संयुक्त वाक्य, तो बता देना बल्कि आया है ना, तो बल्कि क्या होता है, ये संयुक्त वाक्य होता है। जैसे वह कह दे कि वह सत्य बोलता है परंतु कटु सत्य बोलता है, परंतु आ गया ना, देख करके ही बता देंगे ये संयुक्त वाक्य है। अगर वह कहे कि सूर्योदय हुआ और अंधेरा चला गया, और आया कि नहीं आया, आया प्यारे बच्चों, यानी इसमें दो वाक्य होते हैं और दोनों वाक्य क्या होते हैं, सरल वाक्य होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। बात समझते रहिए। ये ट्रिक अगर बेटा आपको याद रहेगी कोई दिक्कत नहीं होगा। इन सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। वीडियो जब मैं स्क्रीनशॉट लेने को कहूं तो वीडियो ऐसे रोक करके आराम से और फिर स्क्रीनशॉट आराम से लीजिए प्यारे बच्चों। तो जी हाँ साथियों, इतना मैं आपको बताया यहाँ पे। अब जो अर्थ के आधार पे हैं वो बेटा 8 हैं, उनको मैं दूसरे पार्ट में लाके दे दूंगा आपको, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो जब हो जाती है बेटा तो पढ़ने में थोड़ी सी समस्या आप लोगों को होती है। ये छोटी छोटी वीडियो देखिए, इसका नोट्स बनाइए, प्रॉपर मेहनत करिए, मोबाइल से कम पढ़िए बेटा, अधिक से अधिक खुद लिख करके प्रैक्टिस करिए, खुद क्वेश्चन बैंक लगाइए अगर टॉपर बनना चाहते हो तब। तो जी हाँ बच्चों, इजाजत दीजिएगा। ये क्लास कैसी लगी अपना एक प्यारा सा कमेंट अगर आप लोग दे देंगे बेटा तो अच्छा लगता है। थैंक यू।